कही जाती है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो बस ठान लो कि हमें यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है। प्यार बच्चों, आप सबका वेलकम है। मैं राघवेंद्र शर्मा अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय आर.के. सर में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की तैयारी में लगे होंगे। ठंड का आगाज़ शुरू हो गया है, लेकिन ठंड से बचें। भले थोड़ा मैं सिक्योर था, लेकिन मैं भी सेफ हूँ। अब आइए क्लास 10th के सांख्यिकी चैप्टर के 14.1 के 9वें सवाल पे चर्चा करेंगे। और 9वां सवाल को लगाना है पग विचलन विधि से समांतर मार्ग निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको स्टेप डेविएशन मेथड जानेंगे कैसे लगाना है। व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपका यह 9वां सवाल है आपके चैप्टर 14.1 का, और उसको समझेंगे आप क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि क्वेश्चन मैं बुक में भी बता दे रहा हूँ कि निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता प्रतिशत में दिया है, ठीक ना। एक साक्षरता दर दिया है परसेंटेज में, और कह रहा माध्य साक्षरता दर निकालिए। नगरों की संख्या दिया है, नगरों की संख्या दिया है 45 से 55 वाले नगरों की संख्या 3 है, और 55 से 65 वालों का 10 है, और ये 11 है, और ये 8 है, और ये 3 है। क्लियर। अब आइए निकालते हैं कैसे लगाना है। इसके पिछले वीडियो जो मैंने आपका जो क्या कहते हैं कि कल्पित माध्य विधि बताया था, उस विधि में एक स्टेप कम था, उसमें डी करके FI से DI में गुणा कर देते। इसमें एक कॉलम आपका बढ़ गया है, UI बढ़ गया है। और UI का मतलब होता क्या है, XI माइनस A में H से भाग दे। H क्या होता है, जो वर्ग अंतराल होता है डिफरेंस, उसी को H कहते हैं। ठीक, बाकी चीज आप लोग समझ ही रहे हैं। तो वर्ग अंतराल दे दिया, नगरों की संख्या 2 कॉलम दे दिया है। अब इसके बाद 1 2 3 4 कॉलम आपको भरना है, और बहुत भारी नहीं, बहुत आसान है। आपको बता रहे हो, इस निंदा ट्रिक को अच्छे से आप समझिए। मध्यमान आप लोग जानते हैं क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर क्या करना है, हाफ करना है। तो आइए जोड़ते हैं। 45 55 कितना हो जाएगा आपका 100, और 100 का आधा कितना होता है 50। 55 65 कितना हो जाएगा 120 का आधा 65 75 कितना होगा 140 140 का आधा कितना हो जाएगा 70। अब एक चीज ध्यान दिए, आगे लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसी में देख लीजिए। 50 और 60 में कितने का अंतर है 10, 60 और 70 में कितने का अंतर है 10। तो 10 10 बढ़ते हैं, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90 के बाद नहीं, 90 के बाद तो है ही नहीं, खत्म है। अब आते हैं, अब लगाते जाए, आगे मत बढ़ जाएंगे, आराम से लगाना है। इतना कॉलम सब लोग समझ गए। अब आना है DI में क्या करते हैं, जो XI निकला है उसमें से A घटा देंगे। अब ये क्या होता है, अब गिनिए 1 2 3 4 5 कॉलम है, तो 5 में बीचों बीच का कौन सा हो जाएगा आपका, A आपका 2 ढक लिए, तो बीचों बीच में क्या दिख रहा है 70, यानी A का मान क्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। मैंने सर्कल कर दिया, आप सर्कल नहीं करेंगे, मैं यहाँ समझने के लिए व्हाइट बोर्ड पे आपको सर्कल कर रहा हूँ। ठीक, आप लोग एग्जाम में काले पेन से लिख लेंगे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे। ठीक है, अब आते हैं, निकालिए। XI माइनस, सब में से हम 70 70 घटा देंगे। 50 में से 70 घटा दीजिए, 50 माइनस 70, सब में से 70 घटाते जाना है। 60 माइनस 70, 70 माइनस 70, 80 माइनस 70, और 90 माइनस 70। क्लियर। अब घटा दीजिए, 50 में 70 गया कितना हो जाएगा आपका -20, 60 में 70 गया -10, 70 में 70 गया 0, 80 में 70 गया 10, 90 में 70 गया 20। क्लियर, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब UI निकालना है। UI होता क्या है, XI माइनस से निकल गया, इसी में H का मतलब हो गया आपका डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है 45 और क्या कहते हैं कि 55, कितना है डिफरेंस आपका 10 10 का अंतर है ना, 10 10 का 10 से भाग दे देंगे, सब में 10 से भाग देंगे। -20 बटा 10, -10 बटा 10, 0 बटा 10, 10 बटा 10, और 20 बटा 10, सब में लगाते जाएंगे। एग्जाम में आप क्या कर रहे थे, इस काम को आप रफ में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हमें व्हाइट बोर्ड पे इस चीज को बता रहे हैं। ठीक है, 10 से 20 भाग देंगे कितना हो जाएगा -2, 10 से 10 कट जाएगा -1, 0 बार में जाएगा, 10 से 10 फिर एक बार में 10 दूनी 20। क्लियर, इतना समझ गए। अब जो लास्ट कॉलम है FI इंटू UI, अब यही आपको निकालना है। क्या निकालना, FI इंटू UI। FI इंटू UI निकालिए। FI यह दिया है और UI ये निकल गया, इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, गुणा करिए। 3 गुणे -2, 10 गुणे -1, फिर 11 गुणे 0, फिर 8 गुणे 1, और 2 गुणे 3। क्लियर, इतना हो गया। अब इसको गुणा करिए सब लोग। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो गया, 10 से कम 10,
11 सुनी है, 0 8 एकम 8, 3 दूनी 6, इतना हो गया। क्लियर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, किसी भी क्वेश्चन में माइनस छोड़ना नहीं है, माइनस को ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि माइनस जहां गड़बड़ किए कैलकुलेशन बहुत भारी हो जाएगा। ठीक। अब आइए, अब इसको सॉल्व करिए, या पहले एफ आई को जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए। 10 3 एक एक करके 3 1 4, 8 4 12, 12 3 15 का 5, हासिल 2 2 2 4, कितना हो गया आपका 45 हो गया। ठीक। क्लियर करते रहेंगे आप, ध्यान देते रहेंगे। 3 1 4, 3 1 4, 8 4 12, 12 3 15 का 5, हासिल 1 2 1 3, 35 होगा। सॉरी, ध्यान देंगे, एक भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसको जोड़े तो हमने 35 आ गया। देखिए, एक बार लगा लेने में आप रिवीजन कर लेंगे, दोहरा लेंगे कि कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं हुई है। मैथ एक ऐसा चीज है ना कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। आराम से लगाइए, इत्मीनान से लगाएंगे। क्लियर। ये हो गया 35। अब आइए इसको सॉल्व करिए। ये देख रहे हैं, ये दोनों माइनस में है और ये दोनों प्लस में है। जोड़िए, 10 सौ कितना हो जाएगा -16 और 814 प्लस में। दोनों में बड़ा कौन है? 16। 16 का चिन्ह ले लेंगे, -16 में 14 गया 2, यानी इसका आंसर आ गया -2। यानी समेशन एफ आई इंटू यू आई का मान आ गया -2। अब भाई सबका मान थोड़ा हमने एक कॉलम लिख दिया है, उसमें भर दीजिए। ए का मान कितना है आपका 70। यहाँ पे आपको खोजने में आसानी रहेगी। एच मान कितने का अंतराल है? 10 का। समेशन एफ आई इंटू आई का मान कितना हो गया? -2। समेशन एफ आई का मान 35। अब यही इस क्वेश्चन में रख देंगे, और मैं इसमें छोटा लगा, आप एग्जाम में अच्छे से बड़े बड़े लाइनों में 2 2 3 3 लाइन में स्केल से खींच कर बनाइएगा। भरपूर उसमें आपको कॉपी मिलता है, बी कॉपी से जितना लिखना है जेड कॉपी तक लिखिए। ठीक। अब भाई मान भरिए। ए का मान कितना हो गया? 70, भर दिए। एच का मान हो गया 10 और एफ आई यू आई का मान आ गया -2। तो अब ब्रैकेट यहाँ हटा सकते हैं क्योंकि छोटा सा अंक है, इसीलिए 10 गुणे -2 बटा एफ आई का मान कितना है? 35। अब इसका इसमें भाग दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए, 70, अब देखिए प्लस में माइनस गुणा होगा तो प्लस माइनस 10 दूनी 20, 20 बटे 35। अब इसका इसमें से इसको लगा देना है। अब एक चीज ध्यान देंगे, आप इसी को छोटा कर लीजिए। ठीक है, 70 माइनस 20 बटा 35 लिखा है ना। अब इसी को दशमलव में सॉल्व कर लीजिए और 70 में से घटा दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कैसे इसको छोटा कर लीजिए? 5 चौको 20, 5 7 35, कितना हो गया? 4/7 आ गया 70। यहीं पे एग्जाम में कई लोग कंफ्यूजन होता है, 4/7 आ गया। अब 7 से हम 4 में भाग देंगे। कैसे भाग देंगे? जैसे पिछली कक्षाओं में आप लोग भाग दिए दशमलव वाला, सेम भाग देंगे। 7 से 4 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के हम दशमलव बढ़ाएंगे 40। फिर होगा 7 5 35, 6 बार में तो 42 होगा 35। फिर 5 बचा, दशमलव लगा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, फिर 1 बचा, फिर दशमलव। तो 2 अंक तक लगा के छोड़ देते हैं, 2 से 3 तक ज्यादा देखते हैं, उसके बाद नहीं देखते हैं। तो उतना आ गया। अब इसमें से उतना घटा दीजिए, 70 माइनस 0.57। अब आई कैसे घटाते हैं? कुछ लोग घटाना अच्छे से नहीं लगा पाते हैं। ठीक, तो घटाना भी कैसे लगाना है? 70.00 मान लेंगे अपने पास से, और 0.57 इसमें से घटाइए। घटाएंगे तो आपका 10 में 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ 9 बचा और यहाँ 6, यानी 69.43। यानी इस माध्य का मान 69.43 आपका आया। तो प्यारे बच्चों, ये जो ट्रिक हमने बताया है बहुत अच्छे से बताया, ये आंसर हो गया आपका। और आप करेंगे क्या? आप अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को एक बार लिखें, लगाएं, और जो भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। और एक बार आपको रिवीजन कर दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे लगाना है। पग विचलन विधि से समांतर स्टेप डेरिवेशन मेथड लगाना है आपको। यह कॉलम दोनों दिया रहेगा, इससे आप मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, और डी आई का मतलब होता है xi में से a घटाते हैं, और a बीचों बीच वाला पद होता है। क्लियर, ये कॉलम हो गया। इसके बाद यू आई आ जाता है। ठीक, यू आई इसमें आता है स्टेप डेरिवेशन मेथड में, यही ध्यान देना। और उसका मतलब क्या होता है? इस ना डी आई का बटे एच, और डी आई कहते हैं xi माइनस a बटे एच। यह आप कॉलम निकाल दिए। निकालने के बाद सीधे एफ आई इंटू यू आई आपस में गुणा कर दिए, गुणा का इसको आंसर और इसको जोड़ दिए, और इसमें एक चीज बढ़ जाता है, एच ए प्लस एच बढ़ जाता है, और समेशन एफ आई यू आई बटे समेशन एफ आई मान भर दिए, उसको लगा दिए। और ये तरीका आप लोग जरूर अपनाएंगे, इसको शॉर्ट कर तरीके से अच्छे से कम समय में ज्यादा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करें, लगाएं। और आप सभी लोग एक सवाल दे रहे हैं आप लोग लगाने के लिए। आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिए हुए हैं, स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिख रहा होगा, बुक का ही सवाल है, उसको आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जो इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बेल आइकन दबाकर शेयर लाइक बटन जरूर दबा देंगे। थैंक यू।